पार्ट 2 चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघु उत्तरी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7, कौन से अंग में एटीपी के उत्पादन के लिए एंजाइम होता है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। 8 क्वेश्चन है कोशिका के कौन से भाग में विशिष्ट प्रोटीन पाई जाती है? गोल्गी उपकरण। 9, कौन सा अंग पाचक थैली कहलाता है? और अमाशय। 10 क्वेश्चन है कौन सा अंग कोशिका का पराशरण दबाव बनाए रखता है? आंसर है रिक्तिका। 11 है रंगीन लवक डैश कहलाते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रोटोप्लाज्म का संगठन क्या है? प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठन में जल, आयन, नमक, इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बन पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, कोशिका क्या है? सभी जीव छोटी छोटी संरचनाओं से बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 3, विषण एवं प्राशन में क्या अंतर है? विषण पदार्थों की गति ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती हो, इसमें ज़्यादातर गैसों का आदान प्रदान होता है। एंड प्राशन कोशिका झिल्ली से जल का विषण प्राशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी झिल्ली वर्णात्मक प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है? कोशिका झिल्ली पारगम्य या वर्णात्मक प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिस्टी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है और ये परतें क्रिस्टी का निर्माण करते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, गोल्जिकाय के 2 कार्य बताओ। पहला कार्य हैगा ये लिपिड बनाने में सहायता करती है। दूसरा है ये कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता या मदद करता है। 7वां है पादप कोशिका में कौन कौन से लवक होते हैं? पादप कोशिका में मुख्यतः 3 लवक होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ओके। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? लाइसोसोम का मुख्य कार्य कोशिका को साफ रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा अंग कोशिका का ऊर्जाघर भी कहलाता है और क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का अंग ऊर्जाघर भी कहलाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 10, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के क्या क्या कार्य हैं? आंसर, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका या एसईआर कोशिका के कई कार्यों में सहायक है, जैसे वसा लिपिड के अणुओं के बनाने में सहायता करती है, कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका विभाजन के समय झिल्ली बनाने में सहायता करती है आदि। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, माइटोकॉन्ड्रिया का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर कार्य बताइए। तो ये चित्र बना हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का एंड उसके नाम लिखे हुए होंगे यहाँ ये सारे एंड इसके कार्य इसका मुख्य कार्य ऊर्जा निर्माण कर एटीपी के रूप में संचित करना। क्वेश्चन नंबर 2, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का नामांकन चित्र बनाते हुए अंतर बताइए। तो ये रहा चित्र, ये दिया हुआ है, ये सारा पादप कोशिका, देखो पादप कोशिका आएगा ये
ओके। एंड ये जंतु कोशिका, जंतु कोशिका एंड इसके चित्र एंड इसके डिफरेंस है। पादप कोशिका में कोशिका वृत्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। इसमें हरितलोक हो पाए जाते हैं, इसमें हरितलोक नहीं पाए जाते हैं। रिक्तिकाएं बड़ी होती है एंड जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र कोशिका का केंद्र क्यों कहलाता है? क्योंकि केंद्र कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो कि कोशिका की सभी क्रियाओं का कार्यान्वयन पर नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका के भिन्न भाग कौन से? कोशिका के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली, केंद्र, कोशिका द्रव्य। गोल्ची उपकरण के क्या क्या कार्य होते हैं? पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और पैकिंग करना, सामान्य से जटिल शर्करा का निर्माण करना, लाइसोसोम का निर्माण आदि। रिक्त स्थान। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जीव वैज्ञानिक स्टीटन और स्वान ने किया। क्वेश्चन नंबर 2, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्र की खोज की। क्वेश्चन नंबर 3, माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। एंड क्वेश्चन नंबर 4, वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। क्वेश्चन नंबर 5, पादप कोशिका वृत्ति का मूल अवयव सरंध्र होता है। क्वेश्चन नंबर 6, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घटक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्रोमोसोम या गुणसूत्र न्यूक्लिक अम्ल एवं क्रोमैटिन पदार्थ से निर्मित होते हैं। एंड लास्ट में डोंट फॉरगेट, ओके, गॉट इट, थैंक यू।